हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कल आपने देखा था क्लास 11 की फिजिक्स में, फिजिक्स पार्ट सेकंड में, उसमें जो है प्रकाष्ठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। उसका फर्स्ट पार्ट उसमें जो है पढ़ाया गया है, जिसमें प्रतिबल के बारे में और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में वहां जानकारी दी गई। आज आप देखेंगे उसके विकृति के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है उसका विकृति। ठीक है। प्रतिबल जब उस वस्तु पे लगाया जा रहा था तो वह वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करता है, तो वो प्रतिबल है। लेकिन अगर इंटरनल प्रतिरोध इतना ना हो कि एक्सटर्नल लगाए गए फोर्स का विरोध को रोक सके, ठीक है, जो फोर्स लगाया है उसको रोक सके, जब वो नहीं रोक पाता है तो वह अपने शेप में चेंज कर लेता है, जैसा फोर्स चाहता है। ठीक है। उसके शेप में, साइज में चेंजिंग हो जाती है। तो ये जो चेंजिंग होता है यही विकृति कहलाता है। तो विकृति के बारे में लिखेंगे आज। हेडिंग डालिएगा विकृति। हेडिंग डालिएगा विकृति। विकृति क्या है? जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसके आकार अथवा रूप, तो उसके आकार अथवा रूप या दोनों में, ठीक है, या दोनों में परिवर्तन हो जाता है। या दोनों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। इस परिवर्तन को विकृति कहते हैं। इस परिवर्तन को विकृति कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। विकृति बराबर, ठीक, जो चेंज होगा कितना होगा? बीमा में परिवर्तन, बीमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा। इसका क्या मतलब? बीमा में परिवर्तन का मतलब हो सकता है उसके लेंथ में चेंज हो सकता है उसके टेम्परेचर में हो सकता है उसके मास में हो सकता है उसके करंट में हो, या कुछ भी हो सकता है। उसमें जो भी चेंजिंग होगा अपान स्टार्टिंग में जो उसका क्या था, हो सकता है लंबाई हो, टेम्परेचर हो, उसका मास हो, ठीक है, सेकंड टाइम हो, उसमें जो भी चेंजिंग होगा इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा विकृति कहलाएगा। ठीक है। या एक अनुपात है और इसका कोई बीमा नहीं होता। क्यों बीमा नहीं होता? अगर मान लीजिए यहाँ लंबाई लिखा जाता, लंबाई किसमें होता है? मीटर में, और नीचे प्रारंभिक लंबाई वो भी मीटर में, तो मीटर मीटर कट गया, इसलिए इसकी कोई बीमा नहीं होती है। बीमाहीन राशि है। ठीक। अब सवाल उठता है कि विकृति के प्रकार कितने होंगे। ठीक है, विकृति के प्रकार आते हैं, तो प्रकार उसका देखेंगे। प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, यानी किसी भी वस्तु को हम 3 प्रकार से चेंज कर सकते हैं, या तो उसके लंबाई में, या तो उसके आयतन में, या उसको स्लाइडिंग करके। ठीक है। सबसे पहले उसका आएगा अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। दूसरा आयतन विकृति। ठीक है, आयतन विकृति। तीसरा उसका होगा अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति। 3 प्रकार की विकृति होगी। अनुदैर्घ्य विकृति, उसके लंबाई में जो भी परिवर्तन होगा अनुदैर्घ्य होगा। आयतन में जो चेंज होगा उसका आयतन होगा। अपरूपण मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसको ऊपर से हम क्या लगा दें, फोर्स लगा दे, तो उसमें थीटा एंगल क्या करता है, स्लाइड कर जाता है। तो जो स्लाइडिंग होता है, यानी कि जो थीटा बराबर हो गया उसके, इसमें परिवर्तन, उसके लंबाई में जो चेंज होगा, स्टार्टिंग लंबाई, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? अपरूपण विकृति। ठीक है। और यहाँ tan थीटा लिया जाएगा बाबू, tan थीटा आएगा। तो हेडिंग डालेंगे अनुदैर्घ्य विकृति के बारे में। ठीक। अनुदैर्घ्य विकृति क्या है? अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है।
विरूपक बल लगाने पर वस्तु के लंबाई में होने वाले परिवर्तन लिखेंगे। विरूपक बल लगाने पर विरूपक बल लगाने पर विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन, वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन डेल्टा एल, होने वाले परिवर्तन डेल्टा एल तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई वस्तु की प्रारंभिक लंबाई का अनुपात वस्तु की प्रारंभिक लंबाई का अनुपात अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। ठीक है। विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन, एक फिगर देखेंगे। ये दीवार से टंगा हुआ एक रस्सी है, इसकी लंबाई स्टार्टिंग में कितना है, यल है। अगर इसको हम थोड़ा सा क्या नीचे, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए है, ठीक है, ये इसको पकड़ करके नीचे की ओर खींच रहा है, विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा है। अगर ये फोर्स नीचे की ओर लगेगा, तो अगर ये नीचे की ओर खींच रहा है तो उसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल। या अनुदैर्ध्य विकृति बराबर आंसर मिलेगा जो चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल अपान स्टार्टिंग इनिशियल लेंथ कितना है, यल है। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य विकृति हो गया। इस पर एक सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। कह रहा है कि 5 मीटर लंबाई के एक धातु 5 मीटर लंबे धातु के एक तार के निचले सिरे से 4 किलोग्राम भार लटकाने पर निचले सिरे से 4 किलोग्राम भार लटकाने पर 4 किलोग्राम भार लटकाने पर उसकी लंबाई में 2 mm की वृद्धि हो जाती है। उसकी लंबाई में 2 mm की वृद्धि हो जाती है। तार में उत्पन्न विकृति की गणना कीजिए। तार में उत्पन्न विकृति की गणना कीजिए। तार में उत्पन्न विकृति की गणना कीजिए। ठीक है, क्या होगा बाबू, तार में उत्पन्न विकृति की गणना कीजिए। फिगर बनाएंगे ऐसे ही, दीवार से टच है, ये स्टार्टिंग में इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई कितना दिया, 5 मीटर। ठीक है। निचले सिरे पर 4 किलोग्राम भार का लटकाने पर, यहाँ कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसको अगर हम लटका देंगे, इसका वजन है 4 किलोग्राम भार, अगर लटका देंगे तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है डेल्टा एल। तो उसमें विकृति बताइए, तो ये बिल्कुल उसके लंबाई में वृद्धि हो रहा है। फार्मूला लिखेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन। कितना हो रहा लंबाई में परिवर्तन, 2 mm मिलीमीटर बटे प्रारंभिक लंबाई कितना है, 5 मीटर। तो mm को मीटर में चेंज करो तो 10 की घात -3 बटे 5, 5 से भाग दीजिए, 5 चौक के 20, क्योंकि दशमलव लगा के आएगा तो 0.4, 10 की घात -3, 0.1 में जोड़ दीजिएगा, 10 की घात -4 हो जाएगा। अगर ये राइट साइड जाएगा दशमलव डेसिमल, तो वहां पर +1 जुड़ता जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो घटेगा। तो ये इतना क्या आएगा, इसका मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो है। ये इसका अनुदैर्ध्य विकृति का मान आया 4, 10 की घात -4, इतना चेंजिंग हुआ उसमें। ठीक है। अब सवाल उठता है अनुदैर्ध्य विकृति, ये हो गया। अब पूछा जाएगा आयतन विकृति के बारे में, तो आयतन विकृति का भी परिभाषा देख लेंगे। आयतन विकृति क्या है, दूसरा देखेंगे आयतन विकृति।
आयतन विकृति बराबर लिखेंगे विरूपक बल लगाने पर, विरूपक बल लगाने पर आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी तथा वस्तु का प्रारंभिक आयतन, तथा वस्तु का प्रारंभिक आयतन का अनुपात आयतन का अनुपात आयतन विकृति कहलाता है। आयतन विकृति, ठीक है, आयतन विकृति कहलाता है। ठीक, इसका सूत्र बनेगा आयतन विकृति बराबर डेल्टा वी अपन वी। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा पूछा था अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति भी देख लेंगे। इसका फिगर देख लीजिए, पहले इसका क्या था। मान लीजिए शुरुआत में जो इसका आयतन था वो v था, बाद में इधर से एक फोर्स लगाया गया, एक फोर्स लगाया गया, एक फोर्स लगाया गया, एक इधर से फोर्स लगाया गया F, तो इसका आयतन घट करके इसका कितना हो गया, उस समय कितना कम हो गया इसके आयतन में, डेल्टा वी की कमी हो गई। तो वही हुआ, जो कमी हुआ डेल्टा वी अपान इसका इनिशियल जो वैल्यूम था, आयतन था, वो आया था v। तो दोनों का रेशियो आयतन विकृति कहलाएगा। आगे देखेंगे अपरूपण विकृति। ठीक है, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति यदि विरूपक बल किसी वस्तु के आयतन को परिवर्तित किए बिना, यदि विरूपक बल वस्तु के आयतन को परिवर्तित किए बिना केवल उसके आकार में परिवर्तन करता है, केवल उसके आकार में परिवर्तन करता है, केवल उसके आकार में परिवर्तन करता है, तो वस्तु में उत्पन्न विकृति वस्तु में उत्पन्न विकृति अपरूपण विकृति कहलाता है। अपरूपण विकृति कहलाता है यदि विरूपक बल वस्तु के आयतन को परिवर्तित किए बिना केवल उसके आकार में परिवर्तन करता है। जैसे मान लीजिए ये रहा एक बॉक्स है घनाकार, ठीक है, ये वस्तु है, बाद में इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है इधर की ओर, जब इधर की ओर लगा रहे हो तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें स्लाइडिंग, इसका एंगल थीटा और यहां से भी ये स्लाइड होकर के थीटा एंगल, इसमें स्लाइडिंग आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे को सरक जाएगा ये, तो इसका अपरूपण विकृति आपको मिलेगा जिसमें चेंज होता है। अपरूपण विकृति आपको मिलेगा थीटा बराबर, यानी कि tan थीटा ले लीजिए, स्मॉल l अपान कैपिटल L, यही रहा। ठीक है, एक सवाल है, कह रहा है एक घनाकार वस्तु है, अपरूपण कोण पर 30 अंश का बना रहा है tan। ठीक है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। घनाकार वस्तु है, ठीक है, घनाकार वस्तु है। अगर ये मान लीजिए घन है तो घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर सभी की बीमा L है तो सबकी जगह पे L रखा जाएगा, इसका मतलब L क्यूब हुआ। ठीक, घनाकार वस्तु, अपरूपण कोण 30 अंश है, अपरूपण कोण 30 अंश है
और इसके विपरीत तलों का विचलन 250 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखेंगे और तलों का विचलन 250 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, तो घनाकार वस्तु का आयतन बताइए। तो इसका आपको क्या बताना है, आयतन क्वेश्चन मार्क, यही बताना है। तो आयतन कैसे बताओगे, ठीक, आयतन कैसे बताओगे, ये सॉल्व यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक, आयतन कैसे बताओगे, थीटा बराबर अपरूपण कोण, यानी उसके लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना दिया है, 30 अंश दिया है। आगे क्या दिया है, विचलन कोण, यानी कि विचलन डेल्टा एल कितना 250 सेंटीमीटर, डेल्टा एल बराबर दिया 250 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 250 10 की घाते -2 से गुणा कर दीजिएगा मीटर में चेंज करने के लिए। तो 2 डिजिट यहाँ इसका क्या हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा, तो 2.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या पूछा है, उसका प्रारंभिक लंबाई एल बता, अच्छा आयतन बता दीजिए। तो सूत्र होता है tan थीटा बराबर डेल्टा एल अपान एल। tan थीटा का मान tan 30 अंश, डेल्टा एल का मान 2.5, एल का मान नहीं पता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एल यहाँ भेजेंगे, इसको नीचे भेज देंगे, हो जाएगा एल इक्वल टू, एक काम करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे 1/√3 बराबर 2.5 बाई एल, एल को यहाँ, इसको यहाँ। तो अब लेके आइए यहाँ, एल बराबर होगा √3 का मान 1.73 गुणे 2.5, 25 75 के 5 7 हासिल 25 7 175, 175 और 7 5 12 82 के 2 18 हासिल 25 25 और 18 42 ना 43, 4.32, तो 43 कितने अंक के बाद 2 1 3 1 2 3 4.325 मीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन। आयतन v बराबर कितना आया, एल क्यूब, जो भी आया है 4.325 4.325 4.325 3 बार गुणा करिएगा तो 4 चौक 16 चौक 64, आपको मिलेगा 80.9 लास्ट में गुणा करने पे 80.9 मीटर क्यूब। ठीक है, ये उसका क्या पूरा आयतन आ गया। ठीक, और अब कल के लिए हेडिंग लिखेंगे इसमें प्रत्यास्था की सीमा के बारे में, उसके बाद हुक का नियम, ठीक है, और प्रतिबल विकृति का ग्राफ बनाएंगे, उसको देखेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादातर 11th 12th जो भी स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड के तक शेयर करते रहिएगा। जय हिंद।